भाई जिसका डर था वही हुआ। खेसारी भैया से ये उम्मीद नहीं था, चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म से भी ये उम्मीद नहीं था। फिल्म का नाम भी कॉपी निकला, फिल्म का स्टोरी भी कॉपी निकला। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हाय गाइस, मैं राजन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना भोजपुरी इंडिया। खेसारी भैया के कुछ विरोधी लोग हैं जो उनको सपोर्ट नहीं करते, जो उनको दुश्मन मानते हैं। उन लोगों का कहना है कि यह फिल्म कॉपी है, इस फिल्म का नाम भी कॉपी है, बॉलीवुड से लिया गया है इस नाम को। तो भाई इस विषय पे हम आगे बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो, अपने इस भाई के चैनल पे नए हो, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस फिल्म के लीड रोल के एक्टिंग के बारे में। लीड रोल में है खेसारी भैया और सहर अप्सरा। तो अभी हम बात करेंगे सहर अप्सरा के बारे में। अगर देखा जाए इस ट्रेलर में तो इस ट्रेलर से पता चलता है कि सहर अप्सरा इस फिल्म में कुछ खास एक्टिंग करते हुए नजर नहीं आई है। इनका एक्टिंग एकदम से बकवास है, एक्टिंग में दम नहीं है। ट्रेलर में एक सीन है जिसमें सहर अप्सरा एक डायलॉग बोली है, देखना कैसे बोली हम बता रहे हैं आप सभी को। 2 लाइन तो इंग्लिश में नहीं का बोल सकत, अपन औकात में ला। यार ऐसे कौन बोलता है? ध्यान से सुनिएगा, ट्रेलर के लास्ट में इस डायलॉग को रखा गया है। ट्रेलर जब समाप्त होगा ना तो लास्ट में इस चीज को बोला गया है। गौर से सुनिएगा, ना आवाज में दम है, ना चेहरे पे कोई फीलिंग है, इसे एक्टिंग कहते हैं। एक और सीन है जहाँ पे एक और डायलॉग बोली है, पता है कैसे? देखिएगा, कुछ दिखला तो ना। साला ऐसे बोल रही है कि जैसे उसको भगा नहीं रही है, उसको और पास बुला रही है, न्योता दे रही है कि आ जाओ। हम इनको बुरा नहीं बोल रहे हैं। इनका एक और फिल्म आया है मेहंदी लगा के रखना 3, उसमें जाके देखिए, उसमें कितना अच्छा एक्टिंग की है। हर जगह पर जिस तरह से बोलना चाहिए उस तरह से बोली है। लेकिन इस फिल्म के विषय में हम बताएं कि इस फिल्म में इनका रोल कुछ खास नहीं है, सही से ना किसी रोल को उतार नहीं पाई है। बस इनका एक ही चीज़ मुझे अच्छा लगा है, ड्रेसिंग। जो इन पे ड्रेस किस्म किस्म का डाला गया है ना, जो दिखा रहे हैं कहीं कहीं घूमने का सीन, यही बेस्ट है। बाकी जहाँ पे बोलने वाला कोई सीन है, डायलॉग हो, वहाँ पे कुछ खास नहीं है। अब बात करते हैं खेसारी भैया के बारे में। तो मुझे नहीं लगता कि आप सभी को बताना होगा खेसारी भैया कितना अच्छा एक्टिंग किए हैं या नहीं किए हैं। ट्रेलर देख के ये सबको पता है कि इस फिल्म में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है, कॉमेडी है। और कॉमेडी में खेसारी भैया किस तरह करते हैं ये सबको पता है। वो आग लगा दिए हैं, जहाँ पे जिस तरह से बोलना चाहिए, जिस तरह का रोल है, एकदम बेखूबी निभाए हैं। अब बात करते हैं ट्रेलर के बारे में। आखिर में ट्रेलर कैसा है और इसमें क्या कहानी दिखाया गया है। तो ट्रेलर का बात किया जाए ना तो ट्रेलर एकदम से झकास है, बिंदास है, गजब, एकदम माइंड ब्लोइंग। अब बता देते हैं भैया, इससे ज़्यादा अंग्रेजी हमको आता नहीं है। तो कहानी के बारे में बात करने से पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो इस फिल्म को कॉपी बता रहे हैं, इस नाम को कॉपी बता रहे हैं। भैया हमको बताइएगा कौन सा फिल्म से इस स्टोरी को चुराया गया है। बॉलीवुड का कौन ऐसा फिल्म है जहाँ से इस स्टोरी को लिया गया है? कहीं से नहीं। अगर आप बोल रहे हैं कि कॉपी है तो भाई ऐसा बहुत बॉलीवुड में ही फिल्म है जो कहानी मिलता जुलता रहता है, स्टोरी में कुछ मैचिंग रहता है। तो उस तरह नहीं होता भाई, इसका कहानी अलग है और उसका कहानी अलग है। ठीक है, किसी फिल्म से इस कहानी को कॉपी नहीं किया गया है। और बात करें नाम के बारे में तो नाम इस तरह से बहुत है। एल्बम का नाम चुरा लिया जाता है। क्या बॉलीवुड में अच्छा फिल्म बनता है, वो अपना बनाता है, वो भी कॉपी ही बनाता है। तो केवल नाम लिया गया, ठीक है, स्टोरी नहीं लिया गया। ये भाई जलन है, आप लोग सुन लीजिए, ये जलन है। खेसारी भैया का एक पे एक गाना आता है, हिट हो जाता है, फिल्म आता है, हिट हो जाता है, इनके नाम से ही हिट हो जाता है। तो ये एक जलन है कि आगे काहे जा रहा है बंदा, कि आगे नहीं जाना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बात करें कहानी के बारे में तो कहानी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मस्त है, अच्छे तरीके से बनाया गया है। एकदम से कहीं मिसलेड नहीं होएगा, कहीं सोचने वाली बात नहीं है, सिंपल तरीके से बनाया गया है, ज़्यादा घुमाया फिराया गया नहीं है। खेसारी भैया पहले गरीब रहते हैं, गांव में रहते हैं, इनको कुछ परेशानी रहता है तो पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए ये लंदन में आते हैं और ऐसा तरीका ढूंढते हैं कि कम समय में ज़्यादा पैसा कमा पाए। बस वही कमाने के चक्कर में कहीं कहीं जो नहीं करना चाहिए उस तरह का बुद्धि लगाते हैं, कमाते हैं और लास्ट में एक ऐसा घर मिल जाता है जहाँ पे ये कम समय में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो वहाँ पे जाते हैं, नाटक करते हैं और करते करते लास्ट में प्यार होता है। बस यही कहानी है। लेकिन इस बीच में जो कॉमेडी दिखाया गया है ना, एकदम से फंटास्टिक, गजब है। आप देखिएगा ना तो हर पल हंसते रहिएगा। कहानी में ज़्यादा सस्पेंस भी नहीं है और ज़्यादा इमोशनल सीन भी नहीं है, बस थोड़ा सा है,
पैसे के लिए ये फिल्म को बनाया गया है। इसमें खास जो चीज़ है ना वो पैसा ही है। इस फिल्म के स्टार कास्ट में है खेसारी लाल यादव और सहर अप्सरा। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है अभय सिन्हा जी, जो कि यशी फिल्म्स के मालिक हैं और ये एक पे एक लगातार फिल्म लेकर आ रहे हैं और इनका जितना भी फिल्म आ रहा है ना सारे के सारे लंदन में ही शूट होता है। अभी ये भोजपुरी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। अभी 2-3 फिल्में रिलीज हो चुकी है और 1-2 फिल्में आने वाली है, जिसमें से यह फिल्म है एक चोरी चोरी चुपके चुपके। जितने भी खेसारी फैंस हैं जो खेसारी भैया को पसंद करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनसे मेरा एक ही सवाल है, वो लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह ट्रेलर कैसा लगा है और यह फिल्म कैसा होने वाला है, अच्छा है, बुरा है, मज़ा आएगा या नहीं आएगा, सच्चे मन से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप सभी को कोई भी बात अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका भाई भोजपुरी के लिए वीडियो बनाता है और अपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।